वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाई देखते हैं किस तरह से क्या पोजीशन बना है। तो पार्टिसिपेंट वाई में सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में जो पोजीशन बने हैं, यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे भी एक लॉन्ग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हेवी बुलिश है F5 और क्लाइंट का जो पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट ये कर रहा है, तो ये थोड़ा सा देखना है ये शॉर्ट क्यों कंटिन्यू कर रहा है। ठीक, 3 5 3 10 3 13 ठीक दिया का पोजीशन। इंडेक्स कॉल में यहाँ पे जो इसके शॉर्ट है यहाँ से निकले हैं, कॉल लॉन्ग किए हैं, तो ये कहीं कहीं एक टर्न का दिख रहा है मुझे इंडेक्स में, बट F5 की पोजीशन स्टेगनेंट है। रो का पोजीशन कॉल बाइंग से कॉल राइटिंग हो गया है और यहाँ पे कॉल राइटिंग से कॉल बाइंग की तरफ मूव कर रहा है। मीन्स यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है यू टर्न लेने का। ओके, पुट में देखते हैं तो पुट में यहाँ पे शॉर्ट से निकले हैं और इसके जो नेट पोजीशन लॉन्ग पे ज़्यादा हुए हैं। शॉर्ट से निकले नहीं बट नेट पोजीशन लॉन्ग ज़्यादा हुए हैं, इस कारण से इसके 1,25,000 से दिखा रहे हैं। पुट लॉन्ग, ये लॉन्ग क्या चल रहा है तुम्हारा। F5 के पोजीशन लगभग ऐसा ही है, यहाँ पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, यहाँ पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं, बट कॉल में थोड़ा सा है कि गैप अप खोल के मार्केट को फिर नीचे लाए, तो इस तरह का पोजीशन बन रहा है ताकि ये पुट लॉन्ग जो इसके पोजीशन है ये थोड़े से नीचे ला के अपना जो पोजीशन जो कल बना था उस पोजीशन को कवर करे। तो ऐसा मुझे यहाँ से दिख रहा है और कंटिन्यू एक स्टिप बाइंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि यहाँ से एक यदि कोई ट्रेंड लाइन वगैरह टूटती है तो नो डाउट वो नीचे आएगी। तो देखते हैं आगे क्या है। तो का पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग से शॉर्ट हो गया, तो नीचे तो आने वाला है भाई, ये मान लो आज या कल में आने वाला है, यानी कल या परसों, कल ही दिखा देगा ऑलमोस्ट। स्टॉक फ्यूचर में तीन यहाँ पे तो ठीक है, इन लोगों का कुछ है नहीं ज़्यादा। यहाँ पे DI थोड़े से एडेड शॉर्ट किए हैं, DI प्रो ये सब मिला के मुझे लग रहा है कि मार्केट को अब नीचे लाना चाहिए। प्रो तो ठीक है शॉर्ट नहीं है, वो लॉन्ग है, बट मुझे लग रहा है यदि गैप अप खुल गया मार्केट तो वहाँ से फिर मार्केट नीचे आएगी। F5 यहाँ पे लॉन्ग दिया गया है तो अच्छा खासा है यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे कुछ खास है नहीं F5 का। DI का यहाँ पे शॉर्ट है, चलो ठीक है, अब देख लेते हैं क्या चीज़ हुआ है यहाँ पे। ज़्यादा कुछ बाइंग नहीं हुआ है बट ठीक है, और यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं उससे पहले हम लोग आ जाओ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में यहाँ पे तो अच्छा खासा बाइंग हुआ है, अच्छा खासा बाइंग हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब हम लोग शॉर्ट भी कवर्ड हुए हैं और लॉन्ग, तो ये बाइंग दिख रहा है जो कि है। यदि गैप अप खुलता है तो एक स्टेबल मार्केट को रखा जा सकता है। इंडेक्स ऑप्शन में कम बाइंग हुआ है बट कुछ बाइंग तो हुआ है, और वो कॉल के ज़्यादा इन द मनी दिख रहे होंगे इसमें। नहीं, यहाँ पे तो जितने भी कॉल शॉर्ट यहाँ पे देखो, जो कल बात कर रहे थे ना, यहाँ पे शॉर्ट प्रो का निकला है, तो ये कहीं ना कहीं ये कवर्ड मतलब उसको लॉस हुआ है और लॉस नहीं, ये निफ्टी है ना, हाँ वो लॉस हुआ है, तो उस चीज़ को कल देखना है कि ये लॉस को किस तरह से। और F5 के भी पोजीशन इसमें कुछ लॉस में इस तरह से दिख रहे हैं यहाँ पे, और एक लेवल 600 का लेवल जो टारगेट लेवल था वो अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो कल 750 750 का एक लेवल है, वहाँ से मार्केट को यू टर्न लेना ही पड़ेगा डेफिनेटली। और यू टर्न को ये जो पोजीशन है, कुछ थोड़े बहुत पोजीशन उसको उसको कंप्लीट करना है। बट यहाँ पे 16,500 का पोजीशन अपने आप में आज जो आया ना, ये हैवी पोजीशन आया है,
यहाँ पे पुट राइटिंग किसने किया है? प्रो ने किया है। प्रो को पेलने के लिए मार्केट फिर नीचे आने ही वाली है। इसका हुआ है भाई पुट में राइटिंग, प्रो का हुआ है, बराबर ना? तो इसको पेलने के लिए मार्केट नीचे आएगी ही आएगी। तो ये चीज़ें तो दिख रही है। बस यहाँ पे एफ का पोजीशन ज़्यादा है नहीं, उसके जो भी पोजीशन थे कुछ कवर्ड होते दिख रहे हैं। और वहाँ पे यहाँ पे मैं मानूँ तो ये इन द मनी कुछ पोजीशन मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ खास तो है नहीं, नहीं दिख रहा है। हम्म। और नहीं जब दिख रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट जो एक वहीं बनाया जा रहा है, मार्केट को ऊपर खोला जाएगा उसके बाद नीचे लाया जाएगा। देखते हैं वनडे में क्या होता है। बट यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है कि ये थोड़े बहुत लॉन्ग पोजीशन भी होंगे और कुछ शॉर्ट भी पोजीशन होंगे। तो यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन है यहाँ पे तो मैं मानता हूँ कि 17,700 के लेवल पे कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है भर भर के। लेकिन ये प्रो का कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो प्रो को क्या करना है आज वो कल बताएगा एफ। और निफ्टी कल बैंक निफ्टी को चलने की चांसेस हैं। निफ्टी थोड़े नीचे आएंगे। अब जरा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश दिखेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि बुलिश दिख रहा है। बट 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 हाँ यस, ऊपर के लेवल पे यहाँ पे इसके बाइंग हम लोग के यहाँ पे शॉर्ट तो आए हैं भाई साहब। ये शॉर्ट देखना है तो ये सब तो कुछ बाइंग भी पोजीशन होंगे। बट यहाँ पे शॉर्ट आए हैं तो उस चीज़ को देखना है कल किस तरह से। यदि गैप अप खुल जाती है तो मार्केट 36,000 सस्टेन कर गई। यदि ये सस्टेन कर गई, लेकिन मॉर्निंग में ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। यदि गैप अप नहीं हो पाया तो फ्यूचर के लॉस होंगे, फ्यूचर के लॉस होंगे तो दिक्कत होगा। तो और लोगों में देखूँ तो मार्केट गैप अप खोलेगा उसके बाद नीचे आएगा। कारण कि यहाँ पे को पेलने के लिए नो डाउट यहाँ पे इसको पेला जाएगा यहाँ पे आए हैं। और उसको तभी संभव है जब इस पोजीशन पे यहाँ से लेके यू टर्न लिया जाएगा और वो चीज़ 500 का फिर एक डिप लेगा तभी वो पॉसिबल है। बट यहाँ पे कवर होते हुए दिख रहे हैं तो डाटा तो नो डाउट बुलिश है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बराबर ना? बट किसी भी टाइम एफ अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। कल अपन लोगों ने वन डे में बोला था कि बैंक निफ्टी को है ना इस तरह का पोजीशन बनाना चाहिए था, यहाँ पे खुल के नीचे आके फिर ऊपर जाना चाहिए था। बट वो वैसा नहीं दिखाया। वो चीज़ दिखाया कौन? निफ्टी भी नहीं दिखाया। अब देखो निफ्टी, बराबर, निफ्टी भी नहीं दिखाया वो चीज़। इसके ऊपर खुला, इसके ऊपर ही रह गया वो। और ये जो टारगेट एक था गैप टारगेट वो कंप्लीट किया है। तो कल देखना है कि मार्केट जैसे इस लेवल को जो आज का जो 16,650 के लेवल के नीचे जाती है मार्केट, तो एक चांस है कि कल ये पोजीशन आपका, ये पोजीशन आपको हो सके दिखे 500 के अराउंड। तो कल ये पोजीशन दिख सकता है। तो कब होगा वो देखना है। और वो देखो इस चीज़ को। चलो यदि मैं ये पोजीशन मानता हूँ और कल इसको, चलो आ जाओ 15, कल गैप अप खुला यहाँ पे, मार्केट इस रेंज में काम किया और इस रेंज को यदि तोड़ा तो मार्केट यहाँ तक आएगी। फिर यहाँ पे देखना फिर प्राइस एक्शन क्या होती है। और यदि यहीं पे 15 मिनट का कैंडल 700 750 का बना और उसके बाद नीचे नीचे टर्न प्योर हुआ और यहाँ पे आने के बाद फिर ये रुकने वाली नहीं है। हाँ, तो कल ये पोजीशन किस तरह से हो सके आपको दिखे, इसको मैं ऐसे मानता हूँ, ऐसे मानता हूँ।
इस तरह से दिख रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से प्ले कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ब्रेक होगा तो एक ये डिप, हाँ 400 450 500 इस लेवल तक जो है ना 500 के लेवल तक आ सकती है। तो ये चीज़ निफ्टी में देखना है। और बैंक निफ्टी का मैं देखता हूँ तो बैंक निफ्टी ठीक है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आना चाहिए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जो है ना यहाँ पे, हाँ तो चाहिए। आज भी दिख गया ये लेवल। इसके नीचे आया तो एक अच्छा खासा दर्द दिखा है। हाँ, बट कल के लिए क्या हो सकता है मार्केट की, यदि इसको तोड़ दिया किसी तरह से, क्या बोलूं, एक रेसिस्टेंट इसके लिए 36,000 तो है। यदि गैप अप खुला तो फिर एक बैंक सिनेरियो बन सकता है। अगर फ्लैट में तो फिर स्ट्रगल कर देगा, है ना। तो कल फ्लैट में कुछ ऑप्शन नहीं बन रहा है। यदि गैप अप खुला तो गैप अप के लिए ये बैंक निफ्टी जो उसकी शॉर्ट पोजीशन है, तो देखना है उसको किस तरह से प्ले करता है। यदि मैं ये लॉस किसका हुआ है वो चीज मुझे देखना है, तो वो लॉस कवर तो किसी ने नहीं किया है, बट इसके जो लॉन्ग पोजीशन थे वो शॉर्ट में आए हैं, ओके उसके साइड शॉर्ट में आया है, ये तो ठीक है। बट इसके जो लॉन्ग थे अब वो कॉल शॉर्ट में आ गए हैं। ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि इस तरह का पोजीशन आया। ठीक, तो एक मोस्ट ऑफ चांसेस है कि मार्केट थोड़ा वोलाटाइल होने वाली है और प्रो को दोनों साइड पे ले जाएंगे वो, बराबर ना। गैप अप खुलेगा उसके बाद नीचे भी लाया जाएगा, और उसके दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं कि यहाँ पे जो पोजीशन स्टेगनेंट है, ठीक, कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट ओके है। यदि गैप अप खुला तो उसके कॉल लॉन्ग के पोजीशन प्रॉफिट में होंगे, ये प्रॉफिट में होंगे, ये प्रॉफिट में होंगे, ये प्रॉफिट में होंगे, सॉरी इसके ये पोजीशन प्रॉफिट में होंगे और इसके जो पहले पोजीशन थे वो प्रॉफिट में। तो वहां से प्रॉफिट बुक करने के बाद यानी कल बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग डे आ सकता है ना। तो वो देखना है कि कौन लाता है, निफ्टी लाता है या फिर बैंक निफ्टी लाता है। बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी, यदि निफ्टी हुआ तो बैंक निफ्टी उसके साथ आ जाएगा, बराबर ना। तो ये चीज दिख रहा है। तो कल हो सके प्रॉफिट बुकिंग डे हो सके, बट हम लोग किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। फ्लैट ओपन हुआ तो हर एक लेवल पे स्ट्रगल है भाई साहब, है ना। ठीक, और यदि इसी लेवल पे मार्केट घूमते रहे, व्हाट इज, तो इसके बाद ही एक पोजीशन बनता है 36,100 का जो पोजीशन था, ये पोजीशन इसके बाद पोजीशन था। कल शायद मैंने चर्चा भी किया था 36,100 का लेवल रेसिस्टेंट होगा, वहाँ पे यदि निगेटिव कैंडल बनता है तो उसके नीचे आप ट्रेड ले सकते हो। तो आज के डेट में फिर वही है कि 36,100 के ऊपर जाती है मार्केट तो ही एक चांस है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। नीचे के साइड भी ज़्यादा चांस नहीं है। नीचे की साइड इसके नीचे चांस बनता है कि 35,500 के नीचे, बराबर। नहीं तो आप इतना यदि लेना चाहते हो, पर जो कि रिस्की है, बराबर ना, आप प्ले कर सकते हो स्टॉप लॉस इसका लेगा, यदि इस कैंडल का स्टॉप लॉस लेके कर सकते हो, बट दिस इज रिस्की, है ना। तो और यदि गैप डाउन हो गया बाय द वे 35,500 के राउंड होगा, तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना है कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। और आपको यदि, मुझे नहीं लगता है कि वो नीचे फिर होगी वो प्राइस एक्शन, यदि नीचे भी आई लास्ट मोमेंट में फिर ऊपर ही जाने वाली है। तो ऊपर जाने वाले तो एक ये लेवल को सस्टेन करेगी मार्केट 35,300 के लेवल, यदि गैप डाउन भी यदि ओपन होती है तो, और कुछ पैटर्न इस तरह से बन सकता है। ठीक, कारण कि उसके फ्यूचर के जो पोजीशन है उसको इसी तरह से प्ले कर सकता है। यदि कल प्रॉफिट बुकिंग डे बनना है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग डे में हो सके कुछ प्रॉफिट बुकिंग करे, बट ये जो जो 2 दिन आने वाले हैं वो फिर आपको बुलिश ट्रेंड आपको मिलेंगे, है ना।
तो इस तरह का दिख रहा है मार्केट। ठीक है, अब निफ्टी में भी सेम चीज़, यदि गैप अप खुलता है तो ही एक चांसेस है अपने को कि हम लोग नीचे के साइड ले सकते हैं। फ्लैट ओपन होता है तो यह स्ट्रगल करते हुए जाएगा। ठीक, इसको मैं वन डे पे देख रहा हूँ। स्ट्रगल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कारण कि ये जो बिग कैंडल बना है ना, इस बिग कैंडल को तोड़ना जो है ना मुश्किल है, बराबर ना। तो एक क्या है ना, यदि यहाँ पे यदि फ्लैट खुलती है तो इसको तोड़ना मुश्किल है, इसको स्ट्रगल करते हुए जाएगा। यदि गैप अप खुला तो यहाँ पे चांसेस है कि ये जो पोजीशन बने हुए हैं ना, ये देखो ये रेंज, इस रेंज को वो यदि की तरह ही ये करने वाला है एज पर द प्राइस एक्शन, उसको जो है ना मुझे लगता है गैप अप होने के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग ही करेगा। और प्रॉफिट बुकिंग हो सके तो यहाँ तक, मतलब एक ये लेवल है इस लेवल तक करेगा। तो ये लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग करेगा, उसके बाद फिर मार्केट को जिधर लेके जाना है वो अपना लेके जाएगा। तो ये चीज़ है, मतलब यहाँ तक आएगा, फिर हो सके मार्केट क्लोज होते होते यहाँ तक फिर आ जाए मार्केट 16,600 तक, यदि उसको रियली में ऊपर जाना है तो, है ना। यहाँ पे एक जो पैटर्न बना है ये पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखेगा। चलो, निफ्टी बैंक निफ्टी में इसी तरह से दिख रहा है। तो ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से यदि पोजीशन आपको मिले तो आप लेना। अब ट्रेडिंग व्यू पे देख लेता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे क्या है, कुछ नया ताज़ा। अभी तक तो साइड का ही सेलिंग चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो ठीक है, यहाँ पे 3400 से 3500, 2000 पॉइंट आ गया है। निफ्टी में भी तो बाइंग यहाँ से था, उसके बाद फिर बाइंग ही आ रहा है। चलेगा, देखते हैं सेलिंग कहाँ पे सिग्नल कब आता है। तो बाइंग का ही है, तो बाइंग सिनेरियो ही बन रहा है, बट आपको अपॉर्चुनिटी देखना है कि कहाँ पे किस पोजीशन बनता है। इंट्राडे का सिनेरियो अलग ही होगा। तो फ्रेंड देखना है इसी तरह से पोजीशन बनेगा, और आप इस तरह से प्ले करना मार्केट में। बट कल प्रॉफिट बुकिंग डे हो सकता है, तो कल उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो फ्रेंड इतना ही था, थैंक यू।